है आप लोगों का शिक्षा भारत की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गद्य से सभी गद्य के प्रश्नों को हल करने के लिए 100 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे हिंदी गद्य के। पहला क्वेश्चन है हमारा 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। तो 84 वैष्णव की वार्ता सबसे प्रथम जो रचना लिखी गई थी वो उनमें से एक है, तो इसके लेखक हो जाएंगे गोकुलनाथ। इसके जो लेखक होंगे वो हमारे हो जाएंगे गोकुलनाथ। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। तो आनंद कादम्बिनी द्विवेदी की एक वो है, इनकी रचना होंगे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। अगली है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना। अगली है मातृभूमि के लेखक कौन है। तो मातृभूमि के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है, जो कि एक और कही जाती है चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके लेखक थे कविगंग थे। अगली है 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो ब्राह्मण पत्रिका भारत तेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। ब्राह्मण पत्रिका जो कि किसकी थी ब्राह्मण पत्रिका थी पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की। अगला क्वेश्चन है अपनी खबर पुस्तक की लेखक कौन है। अपनी खबर पुस्तक की विधा आत्मकथा विधा है अपनी खबर, जिन्होंने रचयिता की है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम डायरी कौन थी। तो हिंदी की प्रथम डायरी मेरी कॉलेज डायरी थी। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन थे। कविगंग थे। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कविगंग थे। अगला है जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की कृति आषाढ़ का दिन बिल्कुल गलत। कुटज नहीं है। ध्रुवसामनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्रुवसामनी जयशंकर प्रसाद की है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे बढ़ते हैं श्री चंद्रावली नामक नाटक की रचना किसने की। तो श्री चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। अगला है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचना कवि हुए हैं, तो उनकी साहित्य सहचर के लेखक यही होंगे। अगला है माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से प्रकाशित हुई है माधुरी पत्रिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी एकांकी लिखी हुई हैं। दीपदान उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ एकांकी मानी जाती है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इसमें से कौन है। विचार प्रवाह। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। तट की खोज 10 द्वार के सोपान तक तट की खोज उनकी है जयनंद कुमार की है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अजातशत्रु की विधा क्या है। तो अजातशत्रु नाटक विधा है। किसका है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला है क्वेश्चन सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और द्वितीय जो संपादक अगर पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। तो त्यागपत्र उपन्यास है। भाग्य और पुरुषार्थ ये भी नहीं है। तो पुरस्कार एक कहानी है। पुरस्कार किसकी कहानी है अगर पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो जी सुंदर रेड्डी की इसमें से कौन सी रचना है। तो जी सुंदर रेड्डी की हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है रचना, बाकी सब जी सुंदर रेड्डी की है। हिंदी साहित्य की भूमिका अगर कोई पूछता किसकी रचना है तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित है, जो कि पहले संपादक थे इसके। मेरी ये सफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी ये सफलताएं आत्मकथा है। वो भी किसकी है। तो बाबू गुलाब राय जी की है। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। तो श्रृंगार रस मंडन विट्ठल नाथ की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। तो कौन है। मुक्तिबोध इनकी रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है। विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है विचार प्रवाह। अगला, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा है। कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्रुवसामनी किस विधा की रचना है, तो ध्रुवसामनी सबको पता है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला, निम्नलिखित में से भारतेंदुयुगीन गद्य के लेखक कौन है, तो भारतेंदुयुगीन गद्य के लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति इसमें वैचारिकी शोध और बोध नहीं है। अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना है। अग्नि जानते हैं सभी लोग, अग्नि इनकी एक मिसाइल का नाम था जो कि इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान इन्हीं की रचना है। अगला बढ़ते हैं, रूपक रहस्य, रूपक रहस्य किसकी रचना है, तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है। साहित्य सहचर आचार्य हजारी प्रसाद की द्विवेदी है, और रूपक रहस्य किसकी है, श्याम सुंदर दास की है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका कौन है, तो आनंद कादम्बिनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी किसका नाटक है, तो अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। शेखरे एक जीवनी किसका है, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का है। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। अब ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है, तो ब्राह्मण पत्र के संपादक, ब्राह्मण पत्रिका है चाहे पत्र को हो, तो ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, पत्रिका है। अयातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक राहुल सक्रात्यानन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, समलोचक, समलोचक इनकी एक पत्रिका है। गोदान किस विधा है, तो गोदान एक उपन्यास विधा है जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक नाटक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना नाटक है। जीवन का नाटक नहीं है, करुणा भी एक नाटक नहीं है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। अब जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं, इसमें पूरी रचनाएं दी हैं। जयशंकर प्रसाद कुटज के नहीं हैं, ध्रुवसामनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। गबन, गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आगे, आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी की रचना है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश। प्रेम सागर, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है जो कि एक उन्नायक थे। प्रेम सागर एक प्रथम उन्नायक, अगर कोई पूछता है तो लल्लू लाल एक प्रथम उन्नायक हैं। अगला है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सक्रात्यानन है। अगला क्वेश्चन है, कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आखिरी चट्टान मोहन राकेश, आखिरी चट्टान के अगर लेखक कोई पूछता है तो मोहन राकेश जी हैं। अष्टयाम, अष्टयाम के लेखक कौन है, तो नाभादास अष्टयाम के लेखक हो जाएंगे। अष्टयाम, अष्टयाम नाभादास। कर्मभूमि किस विधा की रचना है, कर्मभूमि उपन्यास विधा की रचना है, कर्मभूमि। अगला है, उसने कहा था बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसका उपन्यास कहानी है। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप के पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट है। हिंदी प्रदीप किस युग की है, तो हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग की पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा इसे लिखा गया है। अगला है क्वेश्चन, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है, तो द्विवेदी युग के साहित्यकार श्याम सुंदर दास जी हैं, द्विवेदी युग के साहित्यकार। अगला, चिंतामणि किस विधा की रचना है, चिंतामणि निबंध है, वो भी किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक जो हिंदी चल रही है उसमें डॉक्टर नगेंद्र ही लेखक हैं। पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा रचित पत्रिका का नाम मर्यादा है। मर्यादा डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं जो कि भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दीपदान एकांकी है, वो भी राम कुमार वर्मा की है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कोई पूछता है तो परीक्षा गुरु है। पूछता किसका है, तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। आलोक पर्व किस विधा की है, तो आलोक पर्व एक निबंध विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वासुदेव शरण अग्रवाल किसके रचयिता हैं, तो कल्पवृक्ष राष्ट्र का स्वरूप, ये सब वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अगला बढ़ते हैं, विचार और वितर्क के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो कि एक आलोचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की ज़्यादातर रचनाएं एक आलोचना ही होती है। अगला है, निम्न में से कृति और उसके रचनाकार का सही युग्म क्या है, तो कला और संस्कृति। जयनंद कुमार बिल्कुल गलत।
सोच विचार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल गलत है। और पढ़ती परिकथा फड़ी सर नारायण बिल्कुल सही है। अगला है सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्य किसने शुरू किया? सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसके बाद का कार्यकाल श्याम सुंदर दास जी द्वारा संभाला गया था। कर्म हंसा की हार कहानी के लेखक कौन है? कर्म हंसा की हार की कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। शिव प्रसाद सिंह। निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही जीवनी है, वो भी किसकी? अमृत राय की जीवनी है। उन्होंने लिखी हुई थी लेकिन इसके रचयिता थे अमृत राय, और लेकिन लिखी किस पे गई है? तो मुंशी प्रेमचंद जी पे लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है छायावदोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है 1938 से। छायावदोत्तर युग का प्रारंभ 1938 से माना जाता है। 1920 से द्विवेदी युग का माना गया है, और उसके बाद छायावदोत्तर आता है 1938 ईस्वी से। अगला है ये अरे यारावर याद रहेगा, ये किसकी रचना है? तो अज्ञेय की है ये। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है पूछा गया है। उक्त की प्रकरण अशोक के फूल नहीं है। अशोक के फूल है उनकी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी काव्य धारा उन्होंने नहीं लिखी है, यही हो जाएगी। हिंदी साहित्य भी उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी उन्हीं ने ही लिखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल की रचना नहीं है। उक्त व्यक्ति प्रकरण गोरा बादल की कथा आदिकाल की है, आदिकाल की है। इसमें पूछा गया रचना नहीं है, तो यही वाला राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा थी, जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो कंकाल उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इनके 3 ही उपन्यास हैं, बहुत सारे और होंगे, लेकिन कंकाल, तितली, इरावती 3 उपन्यास इनके फेमस हैं। उपन्यास विधा की रचना कौन है? उपन्यास विधा की बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, वो भी किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, बाण भट्ट की आत्मकथा। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगला क्वेश्चन पंडित लल्लू लाल अध्यापक पर नियुक्त हुए थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज में किन्हीं 2 शिक्षकों के नाम अगर आप पूछता है तो आप बताएंगे लल्लू लाल, और बताएंगे किसे? लल्लू लाल। और नाचकेतो उपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। ये भी एक फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक ही हैं। सदल मिश्र दूसरे नंबर पे आते हैं और लल्लू लाल आते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। कोई पूछता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किस पे हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। परीक्षा गुरु की रचना किस विधा पर है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा में मुख्यतः रचनाएं की हैं? रचनाएं नहीं की हैं, तो आलोचना विधा पर इन्होंने बहुत सारी रचना की हैं। इसमें नहीं की पूछा गया तो आप आलोचना ही लगा के आएंगे, क्योंकि इनकी ज़्यादातर रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना विधा पर ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है कीर्ति दीवारें उपेंद्र नाथ आस्क जी की रचना है। हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखित समाचार पत्र था चंद्रकांता संतति बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का उपन्यास है चंद्रकांता संतति, जो कि एक उपन्यास है, लिखा गया है द्विवेदी युग में चंद्रकांता संतति। और भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजन जी हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजन जी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।